बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। गिल की तबीयत ठीक, हुकूमत की कोशिशें क्या, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, और ग्रीन कैप की दूसरी फतह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां लाड़काना में रतोडेरो के इलाके रेशम गली मोहल्ले में घर की छत गिर गई। मां बेटी जाँ बहक। एहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत मलबे तले दबी मां बेटी की लाशें निकाली। शौहर का कहना है कि मुसलसल फ़ोन करने के बावजूद ताल्लुका अस्पताल रतोडेरो अमले के नंबर्स बंद मिले। मकान मालिक का कहना था कि एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते रहे, नंबर्स बंद मिले। बारिशों के बावजूद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हंगामी रेस्क्यू सेल कायम नहीं किया जा सका। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। दो जाने चली गई। रेशम गली मोहल्ले में घर की छत गिर गई, जिसमें माँ और बेटी जाँ बहक हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत मलबे तले दबी माँ बेटी की लाशें निकाली। रतोडेरो के इलाके रेशम गली मोहल्ला में घर की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें माँ बेटी जाँ बहक हो गए। शौहर का बताना है कि मुसलसल फ़ोन करने के बावजूद ताल्लुका अस्पताल रतोडेरो अमले के नंबर्स बंद मिले। मकान मालिक ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते रहे, मगर नंबर्स बंद थे। बारिशों के बावजूद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हंगामी रेस्क्यू सेल कायम नहीं किया जा सका। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि शहबाज गिल की पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने सेहतमंद करार दे दिया। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने का मुतफ़िका फैसला कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल को मुकम्मल तंदुरुस्त करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट भी किया गया। पीटीआई रहनुमा के तमाम टेस्ट क्लियर हैं। शहबाज गिल के 10 मुख्तलिफ टेस्ट और 6 मुख्तलिफ एक्सरे भी किए गए। शहबाज गिल की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इलाज के लिए खुद मुख्तार मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया। मुराद सईद का कहना है कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। जितना सुना था उससे ज़्यादा तशद्दुद हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी जिक्र है तशद्दुद किसने किया, डॉक्टर्स बुलाने पर भी नहीं आते। फवाद चौधरी बोले कि शहबाज गिल के मुआयने के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तफ्तीश की जाए कि तशद्दुद किसने किया। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है। शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। मुराद सईद के घर के बाहर मशीन गनें लेकर लोग आए। वो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है और उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है। मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से तशद्दुद और उनके ऊपर जो उनको तकालीफ है उसका जिक्र, सांस का मसला है, उनका जिक्र है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि वो कौम के सामने लाए और अदालत में वो रिपोर्ट जमा कर सके। जो सलूक किया गया शहबाज गिल के साथ, जो टॉर्चर किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। जो कस्टडी में टॉर्चर है उनके ऊपर एक आलमी रद्द-ए-अमल है और इसके ऊपर हमें शदीद तशवीश है। एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। आधी रात को जब मुराद सईद शहबाज गिल के पास मौजूद थे, उनके घर के बाहर मशीन गन लेके लोग जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर अरबों रुपए लूट कर भागने वाले से मेरा मवाजना किया जा रहा है। नवाज शरीफ को लाने और मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था बदकिस्मती से नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर्स मुल्क से बाहर भेजे। नैब कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों निकलवा लेते। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि करप्शन करने वालों को आज़ाद मीडिया से ख़तरा होता है। शहबाज गिल से कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो। पूछा गया इमरान खान खाता क्या है। शहबाज शरीफ के केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे। मौत कबूल कर लूँगा मगर इन लोगों के नीचे ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। 30 साल मुल्क लूटने वाले दोबारा मुल्क पर काबिज हो गए। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से आ सकता है। अगर किसी के पास कोई और हल है तो बताए। इमरान खान ने मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया।
मैंने कभी, मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं हूँ। नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था, इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। जब मुशर्रफ का दौर आया, जनरल अमजद ने फाइलें दिखाई इनकी चोरी के ऊपर। मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से। नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के, अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम अज कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते। पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है। 4 शहबाज शरीफ के जो गवाह थे FIA के 16 अरब के करप्शन केस के अंदर, 4 गवाह 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे हैं। उनको खाने का ही पता था कि वो खाते क्या है। मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी जिंदगी। कप्तान के मुंह से मीडिया की आज़ादी की बातें मजाक से कम नहीं। PTI डोरमेट्स बंद किए गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान का काम ही बहतान तराशी करना है। चेयरमैन PTI मुआशी हालात बेहतर करने में तवानाई सर्व करते तो अवाम के हालात बेहतर होते। वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। अब इमरान खान के अंदर जाने का वक्त आ गया है। आज मौसूफ एक मुज़हका खेज हरकत के मीडिया की आज़ादी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और इस सेमिनार में बैठ के वो मीडिया के हजरात, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे थे वहाँ, और वो वहाँ बैठ कर मीडिया की आज़ादी की तकरीर सुन रहे थे इमरान खान साहब के मुंह से। मतलब इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि वो शख्स इमरान खान साहब जिस वक़्त सहाफ़ियों को गोलियां मारी जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों के कलम छीने जा रहे थे, मीडिया की आज़ादी का कत्ल किया जा रहा था, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। यही हौसला और हिम्मत अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिलाने में की होती तो आज मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। मीडिया आज़ाद, मुल्क आज़ाद, आवाम आज़ाद हो चुकी है। अब आपकी के अंदर जाने का टाइम है। और खबरों में अब आगे देखिए हुकूमत का यू टर्न। और नवाज शरीफ की वापसी। डॉक्टर शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ PTI का सेनेट से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले शहबाज गिल से मर्जी का बयान लेने की कोशिश हो रही है ताकि इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब, PTI ने जेलें नहीं देखी, एक मुकदमे में ही चीखें निकल आई हैं। शहबाज गिल को अगर कुछ हुआ पुलिस कस्टडी में अंदर और टॉर्चर के साथ तो जवाब इनको देना पड़े। हम एज ए प्रोटेस्ट टोकन वॉकआउट करेंगे सर, इस तशद्दुद के खिलाफ, इस टॉर्चर के खिलाफ। उस पर इतना तशद्दुद करो ताकि अपनी मर्जी का, जो पुराना ये पुलिसिया तरीका है इनका, कि अपनी मर्जी का बयान लिया जाए और उस बयान को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन्होंने सियासी मैदान में अपनी शिकस्त मान ली है। आपने जेलें नहीं देखी इसलिए आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं। शेर बने सियासत करे, सीना तान के करे। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। कभी नहीं चाहते कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस आमने सामने हो। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि खूरेजी से बचाने का बराह रास्त जिम्मेदार PTI को ठहराया जाए, जिसने मनसूबा कामयाब नहीं होने दिया। PTI चेयरमैन का वफादार हूँ, वो कहेंगे तो मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। दानिशमंदाना फैसला करते हुए CM पंजाब ने हुक्म दिया कि ठीक है, अगर उनकी गाड़ी एम्बुलेंस आ गई है PIMS की तो आप इनको हैंड ओवर करें। इसके अंदर हुआ है जो भी, मतलब इसको हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जो भी तशद्दुद हुआ है वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ है। और कल ये जो सारा वाक़या हुआ है, वो जो बीमार हुए हैं, ये उसी खबर को सुन के वो बीमार हुए हैं कि इनको दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के कस्टडी में लिया जा रहा है। देखा कि वो इंतहाई ज़हनी कोफ्त, हालांकि हमने उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक कंफर्टेबल रखा जेल में, मगर इसके बावजूद वो एक बहुत मेंटल स्ट्रेस में थे जब से उन्होंने ये सुना कि मेरी जुडिशल रिमांड कैंसिल हो रहा है, तो इसी लिए फिर वो बीमार हो गए। इस्लामाबाद की पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में लड़ रही हो, क्या ये मुनासिब बात है? ये प्योरली चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेरोगेटिव है। मुझे वो चेंज भी कर देंगे तो मैं एक MPA के तौर पे, आप तो इसको छोड़ें, अगर वो मुझे बोलें कि तुमने MPA नहीं रहना तो मैं MPA से भी रिज़ाइन कर दूँगा। हम उनके वफादार हैं और जो हमें हुक्म मिलेगा और
कभी दिल में ये नहीं रखेंगे कि हमें हटा दिया गया। IMF का दबाव, शहबाज हुकूमत का यू टर्न, लग्जरी आइटम समेत तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म, ताजरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स भी वापस ले लिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। चीन और दीगर दोस्त ममालिक ने बहुत ताउन किया। महंगी गाड़ियों की दरामद पर भारी ड्यूटी टैक्स लगा रहे हैं। पहले बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटीज़ लगाएंगे, पहले आटे, चीनी, दाल को तरजीह देंगे, फिर सारी अशिया पर टैक्स मौखर कर देंगे। सिगरेट और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल उसमें नहीं थे, इस मूड में कि इस सोच में नहीं थे कि वो हम आसाइश की चीज़ों को, नॉन एसेंशियल चीज़ों को या ख़ास तौर पर बिलखुसूस लग्जरी आइटम्स को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दें। अब चूँकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज़ और RDs लगाने इस पर जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। तो हमारे पास अगर लिमिटेड डॉलर्स हों और हमारी ज़िम्मेदारी, अव्वलीन ज़िम्मेदारी लोगों के पास ये 23 करोड़ लोगों की जानों को, 23 करोड़ लोगों को रोटी देना है, तो फिर हमारी चॉइस बड़ी आसान हो जाती है कि हम उन पैसों से गाड़ी मंगवाएं या उन पैसे से आटा मंगवाएं। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्फ्यूज नजर आए, कभी हिचकिचाए, कभी हड़बड़ाए, तो कभी घबराए हुए नजर आए। मिफ्ता इस्माइल से मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं ताकि देख सकें इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। वफाकी वजीर और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। शहबाज गिल ने पहले दिन जो बताया वही उनके लिए ख़तरनाक है। इमरान खान को ये डर है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम ले देंगे। आज जो रोना धोना है वो रोना धोना तोते के लिए नहीं है। असल बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो साबित हुआ, इजराइल भारत की फंडिंग, बात यहाँ रुक नहीं रही। जो चंद इक्का दुक्का सहूलतकारी उसको तहफ्फुज दे रहे हैं, जिनके हाथों में डोरे हैं, वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। असल है तोते के जुबान बंद रखने की वजह वो ये है कि 4 साल वजीर आजम हाउस में और बनी गाला में अखलाकियात से लेकर पैसा बनाने तक और पैसे से कौमी मफादात फरोख्त करने तक जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है। जलसों का नया स्पेल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान 17 शहरों में जाएंगे, अवाम का लहू गरमाएंगे। पहला जलसा इतवार 21 अगस्त को रावलपिंडी, दूसरा जलसा बुध 24 अगस्त को हरीपुर में होगा। 26 अगस्त जुमे के दिन मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में मैदान सजेगा। 27 अगस्त को सक्खर इमरान खान का इस्तकबाल करेगा। 28 अगस्त इतवार को पेशावर और 29 अगस्त पीर को जहलम में पावर शो होगा। 31 अगस्त बुध को अटक, जबकि 1 सितंबर जुमेरात को सरगोदा, 2 सितंबर जुमे को गुजरात, 3 सितंबर हफ्ते को भावलपुर में इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। 4 सितंबर इतवार को फैसलाबाद, 6 सितंबर मंगल को मर्दान, 7 सितंबर बुध को भावलनगर, 8 सितंबर जुमेरात को औलिया के शहर मुल्तान में PTI का पिंडाल सजेगा। 9 सितंबर जुमे के रोज़ शेखुपुरा और 10 सितंबर हफ्ते को गुजरावाला में तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। इस पहल का आखिरी जलसा 11 सितंबर इतवार के दिन कोयटा में होगा। तहरीक इंसाफ ने बारिश के बायस कराची और हैदराबाद के जलसे मुलतवी कर दिए। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर अली जैदी सिंध हुकूमत पर भी खूब गरजे। कहा हलीम आदिल से ज़्यादा संगीन केसेस के मुलज़मान असम्बली में बैठे हैं। सिंध में सहाफ़ियों के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। नवाबशाह और दीगर शहरों में पुलिस को इस्तेमाल करके कत्लो गारत गरी कराई गई। तो हमने डिसाइड ये किया है कि वो जलसा जो 19 तारीख का है, यानी कि कल, वो हम मुलतवी कर रहे हैं कराची का। हैदराबाद का जलसा भी मुलतवी करना पड़ा इसलिए कि हैदराबाद की सिचुएशन आपको पता है क्या है। क्या जिस इल्ज़ाम में आपने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया है, क्या आपके अपने सिटिंग MPAs और वुज़रा और आपके करीब से करीब तर लोग जरदारी माफिया के जो करीब तर लोग हैं, क्या ये सारे इल्ज़ाम और FIR उन पर नहीं कटी? जो नवाबशाह के अंदर वो जो कत्ल गारत करा के आप ज़मीनों पर कब्जे कराते रहे पुलिस को इस्तेमाल करके, ये सारे साफियों का कत्ल हुआ, मर्डर किया गया उनको। वो जिन्होंने कत्ल किया वो बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया। कातिल बाहर हैं और ये
अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है। और यहाँ आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे, जिसके बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अरकान राब्ता कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान को इत्तेहादी जमात के होने के नाते किए गए वादे वफा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा MQM वसीम अख्तर हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि हमारा सबर जवाब दे रहा है, मसाइल का हल चाहते हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी तयशुदा मुआहदों पर अमल कराएं। इत्तेहादी हुकूमत को धमकी नहीं दे रहे, अवाम की आवाज़ पहुँचा रहे हैं। 4 माह हो गए, मुआहदों पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी की गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों को नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट्स किए थे उनको पूरा करें। आपके वादों ने हमें यकीन दिलाया कि आप इस शहर के मसाइल हल करेंगे, मगर इस शहर के मसाइल आप हल नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा, हम पे प्रेशर है कि फौरन इस हुकूमत से बाहर आएं। तो ऐसा ना हो कि हम ये फिर फैसला कर लें। डेडलाइन दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि बहुत हो गई अब। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला की सरबराही में अमरीकी वफ़द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। अस्करी क़यादत के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को सराहा गया। इलाकाई अमन के लिए किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान अफवाज के तरबियती प्रोग्राम पर गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक जनरल माइक एरिक कोरेला ने आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।